इस वीडियो में हम हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन चैप्टर का कंप्लीट नेम रिएक्शन को इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के अंदर हम सेंडमेयर रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन, उर्ज-फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन और सबसे अंत में फ्राइडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन को पढ़ाएंगे। तो अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और एकदम अच्छे से कॉपी में इसको नोट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जो पहला नेम रिएक्शन देखने वाले हैं वो है आपका सेंडमेयर। इस चैप्टर के अंदर चैप्टर है आपका हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स। तो इसमें ये जो सेंडमेयर रिएक्शन है इसमें क्या होता है, तो हैलोएरीन्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि इस रिएक्शन से फॉर्मेशन ऑफ हैलोएरीन्स बनता है। प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन्स में हम इसको सीखेंगे, लेकिन आज पहले हम यहाँ देखते हैं। तो एनिलीन को जब हम क्या करते हैं, तो एक्वस मिनरल एसिड में जब डिजॉल्व करते हैं और फिर सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। एनिलीन को ही हम प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन के नाम से भी जानते हैं। देखिए ये है एनिलीन आपका, इसको हम Na2 और HCl के साथ रिएक्ट किए, पहले कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड में डिजॉल्व किए, फिर तो इसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कपरस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। यही आपका क्या हैलोएरीन्स है, क्लोरोबेंजीन बनाना, और N2 आपका जो है वो कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ये आपका है सेंडमेयर रिएक्शन। पहले आप लिखिए सेंडमेयर रिएक्शन, फिर स्टेटमेंट लिखिए, व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन इज डिजॉल्व इन कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड HX इज ट्रीटेड विथ सोडियम नाइट्रेट, then benzene diazonium chloride is formed, which upon treated with cuprous chloride then chlorobenzene is formed। ये आप लिखिए, उसके बाद ये रिएक्शन लिखिए। और इसमें इस रिएक्शन से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण कन्वर्जन है। कन्वर्जन इस रिएक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जैसे एनिलीन से फिनॉल, एनिलीन से बेंजीन, एनिलीन से आपको क्या कहते हैं क्लोरोबेंजीन, एनिलीन से आपका फ्लोरोबेंजीन, एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन, बहुत सारा रिएक्शन इसमें हम कवर करें कन्वर्जन के तौर पर। तो आप इसको पहले नोट कर ही लिए होंगे, इसको हम पहले मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कन्वर्जन, ठीक है। तो बहुत सारा कन्वर्जन है, तो यहाँ से हम देखेंगे। तो इसमें दो चीज़ तो होगा ही, एनिलीन को Na2HCl के साथ करेंगे तो क्या होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसको जब हम क्या करेंगे, तो CuHCl के साथ करेंगे रिएक्ट, तो फिर क्या होगा, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। फिर इसको CuHBr के साथ तो ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये चीज़ देखते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ब्रोमोबेंजीन हो गया, फिर इसको क्या करेंगे, तो हम Ki के साथ करेंगे तो क्या होगा, आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा, ये बात पता है आपको। फिर इसी को हम NaBrF4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो फ्लोरोबेंजीन के साथ का फॉर्मेशन होगा। फिर इसी को हम जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। फिर हम देखेंगे तो इसी को अगर हम इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। C2H5OH H2O करेंगे तो पानी मिला के, तो फिर क्या होगा, बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ हैलोएरीन्स का कन्वर्जन सीख रहे हैं। क्या है, एनिलीन से आपका क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, एनिलीन से बन गया आपका ब्रोमोबेंजीन, एनिलीन से बन गया आयोडोबेंजीन, एनिलीन से बन गया आपका फ्लोरोबेंजीन, एनिलीन से बन गया फिनॉल, एनिलीन से बन गया बेंजीन। तो ये जो कन्वर्जन है ये आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता रहता है। तो इसको ज़रा ध्यान से नोट कर लीजिएगा। सेंडमेयर रिएक्शन के अंदर में पहले स्टेटमेंट लिखिएगा, फिर उसका रिएक्शन, फिर उसका कन्वर्जन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, ये अगर आप नोट कर लिए हैं तो हम सेकेंड रिएक्शन पे चलते हैं। ठीक है, आप बैक करके वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी के अंदर नोट कर लीजिएगा, फिर हम सेकेंड नेम रिएक्शन पे चलते हैं। पहला हो गया आपका सेंडमेयर रिएक्शन, दूसरा हम पढ़ेंगे उर्ज रिएक्शन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? उर्ज रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सेंडमेयर रिएक्शन में हम हैलोइडिन्स का प्रिपरेशन होता है इस रिएक्शन में, और उर्ज रिएक्शन में अल्केन का फॉर्मेशन होता है। किससे? अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड जब मेटल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो होता है। अब दूसरा नेम रिएक्शन हम देखते हैं, क्या है? उर्ज रिएक्शन। क्या है? उर्ज रिएक्शन, WURTZREACTL, उर्ज रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ स्टार्ट करते हैं उर्ज रिएक्शन में। तो सबसे पहले अगर स्टेटमेंट लिखना हो तो सुनिए, व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन हायर एल्केन इज फॉर्म। नोट कर लीजिएगा कॉपी के अंदर, और रिएक्शन यहाँ देखिए। तो अल्काइल हैलाइड यानी कि RX को जब हम सोडियम मेटल Na के साथ रिएक्ट करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? हायर एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और बाहर चला जाता है आपका सोडियम NaX बाहर चला जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे होता है। ये दो मॉलिक्यूल्स ये होता है, दो ये होता है, तब जाकर के ये होता है। अब देखेंगे, देखिए RX यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट किए। ठीक है, फिर यहाँ X और R लिखा है। ठीक है, अब देखेंगे क्या कि ये जो X है एक सोडियम के साथ, ये X दूसरे सोडियम के साथ, दोनों X जो है वो दोनों सोडियम के साथ बाहर चला जाता है 2NaX, और बचेगा क्या? तो डाई एल्काइल, या फिर हम कह सकते हैं इसको एल्केन बच जाएगा। ठीक है, अब अल्केन कैसे कह रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए कि R के जगह पे हम देते हैं क्या? मिथाइल। क्या देते हैं? मिथाइल CH3, और X के जगह पे हम लेते हैं क्लोरीन, तो मिथाइल क्लोराइड हो गया। मिथाइल क्लोराइड को जब हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा? CH3 होगा ना, और निकलेगा क्या आपका? 2NaX। तो ये जो CH3 है ये क्या है? CH3 क्या है? तो CH3 आपका है एल्केन। CH3 का नाम है आपका इथेन। क्या नाम है? इथेन नाम है। ठीक है, ये बात पता चल गया आपको? तो इसको नोट कीजिए। तो उर्ज रिएक्शन से किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है? एल्केन का। ठीक है, और अल्काइल हैलाइड को जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ये आपका उर्ज रिएक्शन है, सिंपली कह रहा है। देखिए यहाँ पे था एक कार्बन और यहाँ बना 2 कार्बन, एक कार्बन इसमें एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, तो वो यहाँ से होता है, 2 कार्बन होता है ना, और 2NaX नहीं होगा, Cl होगा। ठीक है, 2CH3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब हम देखते हैं क्या, एक और क्वेश्चन देखते हैं कि इथाइल क्लोराइड को यानी कि CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड को जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन है, आ चुका है कई बार। किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा? तो आपको पता है कि 2R का पहले तो NaX बाहर चला जाएगा, 2NaCl तो आपका निकल जाएगा, बचेगा क्या? CH3 CH3 यही ना बचे, मतलब बनेगा नया प्रोडक्ट। कितना है कार्बन? 1 2 3 4 तो है, एक कार्बन हो तो मीथ, 2 कार्बन हो तो ईथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन हो तो ब्यूट, यानी कि क्या है, क्या बना? ब्यूटेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं फिटिक रिएक्शन की तरफ। तो उर्ज ने जो बताया वो एलिफैटिक के लिए बताया, यानी कि अल्काइल हैलाइड के लिए बताया, और फिटिक ने जो बताया है वो आपको एराइल हैलाइड के लिए। ठीक है, तो एराइल हैलाइड को जब हम, यानी कि फिटिक रिएक्शन में लिखिएगा आप, अगर स्टेटमेंट लिखना हो तो पहले तो दीजिए फिटिक, फिर लिखिए रिएक्शन, फिर डैश दीजिए और लिखिए व्हेन एराइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ
sodium metal in the presence of dry ether, then diphenyl is formed। यानी कि जब हम अराइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन डाइफिनाइल इज फॉर्म्ड। यहाँ पे डाइफिनाइल का फॉर्मेशन हो जाता है ना, डाइफिनाइल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और फिर निकलेगा क्या, 2NaX। कोई दिक्कत तो बताइए। फिटिक रिएक्शन समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा बात है। उर्ज फिटिक समझ में आ गया, शेंडेमेयर समझ में आ गया, कोई डाउट। तीसरा था ये रिएक्शन, पहला शेंडेमेयर समझ लिए, दूसरा उर्ज रिएक्शन समझ लिए और तीसरा फिटिक रिएक्शन समझ लिए। अब थर्ड हम सीखेंगे उर्ज फिटिक रिएक्शन। क्या सीखेंगे, उर्ज फिटिक, थर्ड नहीं फोर्थ, उर्ज फिटिक रिएक्शन। इस वीडियो में हम 7 नेम रिएक्शन कवर करने वाले हैं, अंत तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा और पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर का, उर्ज फिटिक रिएक्शन, ठीक है। तो व्हेन मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन अल्काइल एराइल इज फॉर्म्ड। जब हम क्या करते हैं तो एक ले लेते हैं क्या, एराइल हैलाइड, क्या लेते हैं, एराइल हैलाइड ले लेते हैं, उसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। एक हम क्या ले लेते हैं, एराइल हैलाइड ले लेते हैं। मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड reacts with sodium metal in the presence of dry ether, in the presence of dry ether, then alkyl aryl is formed, then alkyl aryl is formed और सोडियम NaX क्या चला जाता है, बाहर चला जाता है। तो ये आपका है उर्ज फिटिक रिएक्शन, समझ में आ गया। When mixture of alkyl halide and aryl halide reacts with sodium metal in the presence of dry ether, then alkyl aryl is formed। उर्ज फिटिक रिएक्शन हो गया। थर्ड वन इज अब हम देख लिए 4, सेंडमेयर रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन और उर्ज फिटिक रिएक्शन। अब हम 5वां रिएक्शन पढ़ेंगे जो है आपका हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या है भाई, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन इसको कहते हैं। 5वां जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे इसमें हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, फिंकलस्टीन रिएक्शन और दूसरा स्वार्ट्स रिएक्शन। तो यहाँ पे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन इसको कहते हैं, ठीक है। इसका जो पहला है वो है आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन। नोट कीजिएगा फिंकलस्टीन रिएक्शन करके कॉपी के अंदर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, तो व्हेन अल्काइल हैलाइड reacts with sodium iodide, then alkyl iodide is formed in the presence of dry acetone। सबसे पहले लिखेंगे, बता देते हैं पहले, अल्काइल आयोडाइड बनेगा और सोडियम हैलाइड बाहर चला जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, तो व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, देन अल्काइल आयोडाइड इज फॉर्म्ड। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। यहाँ पे अगर R के बजाय हम CH3 ले मिथाइल, X के जगह पे हम क्लोरीन ले Cl और यहाँ पे हम सोडियम, और ये I तो फिक्स ही रहेगा आयोडाइड, ठीक है। तो ये दोनों बाहर चला जाएगा, NaCl बाहर चला जाएगा, किसके प्रेजेंस में, तो ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, D ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में। तो मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा और सोडियम हैलाइड आपका बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, फिंकलस्टीन रिएक्शन। कोई दिक्कत, नोट कर लिए होंगे। अगला रिएक्शन हम देखते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या देखते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन। दूसरा जो इसमें है हैलोजन एक्सचेंज में वो है आपका स्वार्ट्स रिएक्शन। ये 6ठा है, 6th नेम रिएक्शन आपके कॉपी में नोट कराया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, तो अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट्स विथ सिल्वर फ्लोराइड। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ सिल्वर फ्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। किस चीज़ के प्रेजेंस में, तो ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में। तो क्या होता है, अल्काइल फ्लोराइड
का फॉर्मेशन होता है और सिल्वर आयोडाइड जो है वो बाहर सिल्वर हैलाइड जो है वो बाहर चला जाता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को फिंकलस्टीन रिएक्शन कहते हैं। अब आप सोचते होंगे कि इन दोनों रिएक्शन के लिए नाम अलग क्या है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन क्या है। देखिए एक्स ये तो हेलोजन है ही, और ये फ्लोराइड भी तो हेलोजन है। और इससे पहले जो पढ़े थे फिंकलस्टीन, उसमें क्या था पता ही आपको है, उसमें होता क्या, तो अल्काइल हैलाइड को हम लोग क्या करते थे, तो सोडियम आयोडाइड से करते थे। तो ये तो हेलोजन एटम है ही, ये भी हेलोजन एटम है, ये यहाँ चला जाता था, ये यहाँ चला जाता था, तो हेलोजन का एक्सचेंज ही ना हो रहा है। यहाँ भी देखिए फ्लोरीन जो है वो एल्काइल के साथ लग गया, और ये जो हेलोजन एटम है ये सिल्वर के साथ लग गया। तो यहाँ पे हम क्या समझते हैं कि ये भी क्या है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। समझ में आ ही गया होगा दोनों हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो अभी तक हम टोटल 6 रिएक्शन पढ़े हैं। आपका सैंडमेयर रिएक्शन, दूसरा उर्ज रिएक्शन, उर्ज फिटिक रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन और श्वार्ट्ज रिएक्शन। अंतिम जो आपका है नैम रिएक्शन वो है आपका फ्राइडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। क्या है, फ्राइडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है, तो हम बता दें आपको एक सेकेंड में कि ये क्या है। तो व्हेन बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव्स रिएक्ट्स विथ अल्काइल हैलाइड, when benzene and their derivatives reacts with alkyl halide in presence of anhydrous AlCl3, then alkyl benzene और acetyl benzene is formed। ठीक है, अब देखिए, अब इसको अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AnCl3, तो क्या होगा, आपका अल्काइल बेंजीन और एसिटाइल बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अल्काइल बेंजीन और एसिटाइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपका फ्राइडल क्राफ्ट्स रिएक्शन है। अभी तक हम 6-7 रिएक्शन पढ़े हैं। आपका सैंडमेयर रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन, उर्ज फिटिक रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन और श्वार्ट्ज रिएक्शन। ये मेजर होगा, वो माइनर होगा। ठीक है, तो ये आपका लास्ट था फ्राइडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, व्हेन बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव्स रिएक्ट्स विद अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, देन अल्काइल और एसिटाइल बेंजीन इज फॉर्म्ड। दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्राइडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। इसके साथ ही हम इस वीडियो में 7 नैम रिएक्शन पढ़े जो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एडीन चैप्टर का था। अगर आपको ये सब कुछ समझ आ गया, ये वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको पूरा केमिस्ट्री का 12th क्लास का जितना भी है सारा कुछ हमारे चैनल पर पढ़ाया जाएगा। तो हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।